to a fine young zebra by the name of Zoo. Oh, oh, oh. Meet Mom and Dad, Nana too, Grandma, Grandpa, all of you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. I've got a friend in you. I've got a friend in Zoo. Zoo and the Baby Bird. तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत तेज हूँ। ओह वाओ, तुमने तो मुझे डरा दिया पोक। मुझे तुम्हारे साथ टैग खेलना पसंद है, बहुत मजा आता है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? किसकी हो सकती है? लगता है वो वहां से आ रही है। आओ पोक, देखते हैं। देखो, ये एक बेबी बर्ड है। अरे नहीं, इसे चोट लगी है। पता नहीं इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। चलो पोक, इसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ले जाएं। शायद उन्हें पता हो इसके साथ क्या करना है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, देखिए हमें क्या मिला। ओह, पुअर बेबी बर्ड, शायद नेस्ट से गिर गया। देखिए ग्रैंडमा, ये कांप रहा है। शायद इसे ठंड लग रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। वेल, सबसे अच्छी चीज है कि उसे एक छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखो। एक कार्डबोर्ड बॉक्स? शायद मुझे पता है कि वो कहाँ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसके साथ कौन रहेगा? डोंट वरी, तुम्हारे आने तक मैं इसका ख्याल रखूंगी। चलो देखते हैं कि वो बॉक्स कहाँ पर है। ये क्या ये ठीक है जू? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, देखिए हमें बॉक्स मिल गया। ओह, इट्स परफेक्ट। मैंने भी यही कहा था। देखो, मैंने इसके लिए कॉटन वूल ढूंढ लिया है। हम इसके लिए कोजी नेस्ट तैयार करेंगे। ये लो, अब तुम्हारा बेबी बर्ड इसमें अच्छे से रहेगा। पोक, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबी बर्ड के लिए है। कम ऑन, तुम्हें तुम्हारा नेस्ट पसंद आएगा। ध्यान से जू। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं इसे आराम से रखूंगा। आओ, अब तुम यहाँ वार्म और कंफर्टेबल रहोगे। नहीं पोक, मैं तुम्हारे साथ टैग बाद में खेलूंगा। अभी मुझे बेबी बर्ड का ख्याल रखना है। मुझे लगता है हमारा छोटा सा गेस्ट भूखा होगा। बेबी बर्ड्स क्या खाते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि बेबी बर्ड के लिए बेस्ट इमरजेंसी फूड होते हैं कैट बिस्किट्स। कैट बिस्किट्स? हाँ बिल्कुल, और वो मिस्टर जोई की शॉप पर जरूर मिलेंगे। ये लो। थैंक यू मिस्टर जोई। पर तुम्हारे पास तो कोई कैट नहीं थी ना? ये कैट के लिए नहीं, बेबी बर्ड के लिए है। हाँ, कैट फूड को खाकर एक छोटी बर्ड ठीक हो सकती है। अच्छा ये बात है। वेल, मैंने आज ये नई चीज सीखी। गुड बाय मिस्टर जोई। गुड बाय। क्या तुमने बिस्किट को गर्म पानी में डिप किया था उसे सॉफ्ट करने के लिए? हाँ ग्रैंडपा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं पोक, स्टॉप इट, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये लो। हम आ गए। मॉम, डैड, देखिए मुझे एक बेबी बर्ड मिला। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और मैंने इसे खाना भी खिलाया और हमने इसके लिए नेस्ट भी बनाया। ओह, ये कितना क्यूट है। हाँ, ये काफी खुश भी लग रहा है। क्या ये मेरे बेडरूम में सो सकता है? प्लीज वेल, प्लीज।
प्लीज हाँ बोल दीजिए। ठीक है जू, आज की रात तुम इसे अपने रूम में सुला लो। ये ऑसम। यहाँ रहो, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक रहोगे। नाइट नाइट बेबी बर्ड। गुड नाइट पोक। पोक? हाँ, लगता है उसे ज्यादा नींद आ रही है। वेल, आज तुम्हारा बेबी बर्ड काफी खुश लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मैंने इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है जू। वाओ, आपने एक बर्ड हाउस बनाया ग्रैंडपा। इट्स ब्यूटीफुल। अब अगर तुम्हारे छोटे गेस्ट को यहाँ पर रहना है तो उसके पास अपना घर होगा। तो तुम्हें कैसा लगा जू? क्या ये जगह ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक ब्रांड न्यू हाउस अपने छोटे गेस्ट के लिए। क्या बात है पोक? तुम बीमार हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहीं रहना। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा नेस्ट बनाता हूँ। पोक, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए भी चाहिए? पोक, तुम तो बीमार नहीं हो। तुम बीमार होने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ओह पोक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, पोक को क्या हो गया है? उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि मैं उसका ध्यान रखूं। अगर तुम मेरी बात को मानो तो मुझे लगता है कि पोक जेलस फील कर रहा है। पर जेलस क्यों है? ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है जू, जब से तुम इस बेबी बर्ड को घर लाए हो तुमने पोक के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। शायद उसे लगता है कि वो अपना दोस्त खोने वाला है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। जरा देखिए ग्रैंडपा, ये कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। ये काफी नॉर्मल है जू, क्योंकि यहाँ उसे सिखाने के लिए उसके मॉम और डैड नहीं है। पर मैं सिखा सकता हूँ। देखो, तुम्हें ऐसे उड़ना है, अपने विंग्स को फ्लैप करना है बहुत जोर से। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ज़ीब्रा हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकता। ग्रैंडपा, मैं इसकी मदद कैसे करूँ? शायद इसे उड़ने के लिए बस एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। ठीक कहा ग्रैंडपा, इसमें मैं इसकी मदद करूँगा। कम ऑन, अपने विंग्स को जितना हो सके उतनी जोर से फ्लैप करो। चलो, अब उड़ो। यस, देखिए ग्रैंडपा, वो उड़ रहा है। ओह नो, पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचा लिया। थैंक यू। देखिए ग्रैंडपा, पोक बेबी बर्ड को उड़ना सिखा रहा है। वाओ, वो उड़ रहा है। ओह थैंक यू पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचाया और इसे उड़ना भी सिखा दिया। आई एम सॉरी पोक, बेबी बर्ड के मिलने के बाद से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं तुम्हें इग्नोर या जेलस फील नहीं कराना चाहता था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो।
हो, लगता है कि तुम्हारे नन्हे गेस्ट को उसके पेरेंट्स मिल गए हैं। मैं बेबी बर्ड को बहुत मिस करूंगा ग्रैंडपा। फिक्र मत करो जू, मुझे यकीन है कि वो तुमसे मिलने आएगा। बाय बेबी बर्ड। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस बर्ड हाउस की जरूरत है। मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं रुकिए ग्रैंडपा, हम इसे पोक के लिए रहने देते हैं। अब उसके पास 2 घर होंगे, एक अंदर और एक गार्डन में। गुड आइडिया जू। मैं उसे ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स में पेंट कर देता हूँ। इससे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा याद रखेगा। Zoo and the Portraits. मॉम का स्टूडियो तैयार होने तक हम पेंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है एल्जी, मैं तुम्हारे फीट पेंट करूंगा। और मैं ईयर्स पेंट करूंगी। ये तो एलिफेंट के ईयर्स जैसे लग रहे हैं एल्जी। हाँ, मैं पोक की पेंटिंग बनाऊंगा। मैं भी। और मैं भी। ओह, इधर-उधर मत घूमो पोक। क्या तुम्हें अपना पोर्ट्रेट नहीं बनवाना पोक? तो फिर एक जगह बैठ जाओ। पोक फिर से हिल रहा है। पोक, सॉरी पोक, जानता हूँ ये तुम्हारे जैसा नहीं है। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो कोई भी तुम्हारी पेंटिंग नहीं बना पाएगा। पेंटिंग उतनी आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। मेरी मॉम भी यही कहती है, कंसंट्रेट करना चाहिए और हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये बात पोक को समझाओ। रेडी, चलो चलते हैं। ओह, तो तुम सब आ गए। राइट, मैंने सेटिंग कर दी है और ये कुछ प्रॉप्स हैं। पोर्ट्रेट बनवाने के लिए जो तुम्हें पसंद है लेकर खड़े हो जाओ। क्या मैं ये ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जैक। क्या तुम्हें पहले बनवाना है? तो क्यों ना तुम उस टेबल के पास जाकर खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। एक्सीलेंट। कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े रहना क्योंकि तुम्हें काफी देर तक खड़े रहना है। ओह, क्या ये ठीक है? परफेक्ट। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। उप्स, अपना पर्स में साइड में रख देती हूँ। इसके बाद मुझे फ्रोजन योगर्ट्स खरीदने जाना है। फ्रोजन योगर्ट? जब सबके पोर्ट्रेट्स बन जाएंगे उसके बाद आप सबको मिलेगी एक ट्रीट। ये! यिप्पी! सीधे खड़े रहो जैक। कम हिलोगे तो जल्दी हो जाएगा। और जितना जल्दी सब खत्म होगा उतनी जल्दी फ्रोजन योगर्ट मिलेगा। अरे जैक, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस बैलेंस बिगड़ गया। हेड थोड़ा ऊपर। गुड, बिल्कुल सही है। वेल डन जू। मेरी तरफ देखो। ओह, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, ये तुम्हारी टर्न नहीं है।
वेल डन। तुम बिल्कुल नहीं हिले और डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हुए। अब आज का लास्ट पोर्ट्रेट। हाँ, इसके बाद फ्रोजन योगर्ट मिलेगा। हाँ, वो चीखने वाली है। हिलना मत एल्जी। ओह नो। कोई बात नहीं एल्जी, मेरे पास और फ्लावर्स हैं। इसे पकड़ लो। थैंक्स मॉम। इस बार उसे अपनी नाक के पास मत रखना। बहुत बढ़िया। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम लोगों ने अच्छा पोज किया, काफी अच्छे सिटर्स हो। ध्यान से पोक, पेंट अभी गीला है। क्या हुआ पोक? ओह, उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी पोर्ट्रेट नहीं बनी है ना। पोक, अभी नहीं, हमें बाहर जाना है फ्रोजन योगर्ट लेने। वेल, पोर्ट्रेट बनवाने के लिए पोक खाने के बाद भी बैठ सकता है। हाँ। क्यों, ठीक है ना पोक? गुड, अब सब ठीक है। हाँ, अब मेरा पर्स कहाँ है? अरे, मैंने तो यहीं रखा था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उसे यहीं रखा था। अपनी चेयर पे देखिए। सॉरी, लगता है आज फ्रोजन योगर्ट नहीं मिलेंगे। क्यों ना हम ऑरेंज जूस या फिर एप्पल जूस पिए, वो भी तो तुम्हें पसंद है। वेल, ठीक है, पर हमने अभी उसे ठीक से ढूंढा ही नहीं है। उसे हर जगह ढूंढते हैं। हाँ, जब मैं कोई चीज भूल जाता हूँ तो मेरी मॉम कहती है। क्या कहती हैं? वो कहती हैं, याद करो तुमने उसे आखिरी बार कहाँ रखा था और फिर क्या किया था, उससे तुम ढूंढ पाओगी। हाँ? हाँ, जब मॉम पेंटिंग बना रही थी तब उन्होंने पर्स टेबल पे रखा था। जब मैं जैक की पेंटिंग बना रही थी तो वो यहीं पर था। आपने ठीक कहा, वो टेबल पर ही है। तो उसके बाद वो कहाँ चला गया? उसके बाद मेरी पेंटिंग बनी। देखो, वो फ्लोर पर है। मेरे सामने ही था और मैंने देखा भी नहीं। मेरा बैलेंस बिगड़ने पर मैंने गिरा दिया होगा। तो जब वो पर्स टेबल से फ्लोर पर गिरा, फिर कहाँ गया? मेरी पोर्ट्रेट में देखते हैं, क्या वो वहाँ है? ये वहाँ नहीं है। शायद आपने उसे उठाया हो बिना ध्यान दिए कि वो है क्या। हो सकता है। एक मिनट पोक, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। वेल, फिर मैंने एल्जी की पेंटिंग बनाई और मैं उन फ्लावर्स के साथ बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। और वो फ्लावर तुम्हारे नाक के पास थे और तुम्हें छींक आ गई। बिल्कुल पोक की तरह। फ्लावर्स की वजह से एल्जी छींकी थी। That's it। क्या हुआ पोक? Well done पोक, तुमने पर्स ढूंढने में हेल्प की। देखिए, पोक ने आपका पर्स ढूंढ लिया। ये! ओह पोक, तुम कितने क्लेवर बर्ड हो। मैंने फ्लावर्स के साथ साथ अपने पर्स को भी डस्टबिन में डाल दिया। सिली मी। थैंक यू। डिलीशियस। मुझे खुशी है आपको पर्स मिल गया। थैंक्स टू पोक।
अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ पोक। काफी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना पोक। तुम्हें देर तक बैठना है। रेडी पोक? नो। इसे लगता है ये इसकी बेस्ट साइड है। एट लास्ट सबको वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था। पोक, तुम्हें हिलना नहीं है।